नमस्कार पूजा जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और तहे दिल से हम आपका स्वागत करते हैं कि आप यहाँ आई और आपकी जो प्रेरणादायक यात्रा है उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे आके मोटिवेट कर सके और उनको कुछ संदेश दे सके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कब आपको ये लगा कि आपको इस यात्रा को शुरू करना है, या यूं कहे कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए आपको खुद चलना है? मुझे लगता है मैं जिस चीज़ को मानती हूँ कि जैसे ही मुझे कैंसर का पता पड़ा तो मुझे पता था कि जो आज का सिनेरियो है, लोग बहुत जल्दी डर जाते हैं चीज़ों से। तो मुझे पता था कि अगर मैं डर गई तो घर गई वाला काम हो जाएगा। तो मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना था जो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं मैं भी उस चीज़ से इंस्पायर हूँ कि मैं जो मुझे पता है मेरी क्या लिमिटेशंस है, उस लिमिटेशंस को क्रॉस करके मुझे बियॉन्ड द लिमिटेशंस जाना था। और कहीं ना कहीं आज हम लोगों ने देखा है कि लोग छोटी बीमारी या छोटी प्रॉब्लम से डर रहे हैं या उससे हार जा रहे हैं। तो मुझे था कि मेरे को अगर प्रॉब्लम आई है तो मैं खुद को भी इंस्पायर करूँ और लोगों को भी इंस्पायर करूँ। तो इसके लिए मैंने नाथुला की ये राइड के बारे में सोचा। और मैं आपको बताऊं, मैंने जैसे ये राइड चालू करी और थोड़ा ही डिस्टेंस कवर करती थी, और जब मुझसे लोग क्वेश्चन करते थे कि हम लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं, आप इंदौर से आ गई, हम लोग तो घर से नहीं निकल पाते, ऐसा कुछ हो जाता है, तो मुझे लगता था मैं नाथुला नहीं पहुंची हूँ, पर मेरी जीत चालू हो गई है रास्ते से ही। जैसे आपको रीढ़ की हड्डी कैंसर जैसी गंभीर चुनौतियों के बावजूद आपने इस यात्रा को चुना, तो एक पल के लिए आपके मन में भय जैसी स्थिति उत्पन्न होती ना कि यार मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, तो ऐसा कभी आपको लगा? मैं एक चीज को मानती हूँ कि जो जिंदगी शेष है उसे विशेष बनाया जाए, नहीं तो अवशेष हो जाएंगे। तो मेरे मन में ये डर ज्यादा है कि पता नहीं कब लाइफ खत्म हो जाए। कुछ ऐसा कर गुजरना है जो शेष जिंदगी है उसे विशेष बनाना है। तो जहाँ जीत पहले से निश्चित हो वहाँ मुझे लगता है कि डर मुझे नहीं आया। मुझे ये था बस मुझे कर गुजरना है वाला स्थिति थी मेरे साथ हमेशा से। तो जब भी ऐसी थॉट आई तो सबसे पहले आपने किससे शेयर किया कि आपको लगे कि वो आपको ऐसी चीजों में सपोर्ट करेंगे, जैसे कि परिवार हो गया, दोस्त हो गया? मैं मेरी मदर के बारे में बताना चाहूंगी कि 14 सालों से वो मुझे संभाल रही हैं, और आज उनके लिए भी बहुत टफ टाइम था कि मुझे एक और नई बीमारी कैंसर पता पड़ा। तो मैंने मेरी मदर को बताया कि मम्मा मुझे नाथुला जाना है। तो मम्मी बोलती है क्या है नाथुला? मैंने बोला आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास आपका गूगल है, करके देखिए आप। मम्मी ने देखा। एक मदर होती है जो बोलती है अरे वो बहुत डिफिकल्ट है, वहां नहीं जा सकते। मेरी मदर ने उन सब चीजों की लिस्ट बनाई जो मुझे नाथुला में जरूरत पड़ने वाली है। उन्होंने बोले वहां पे परमिट निकालना पड़ता है, वहां पे इतना ठंडा होता है, वहां पे ऐसा होता है वेदर। मुझे लगता है कि वो मेरी सपोर्ट सिस्टम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ अगर मैं उनसे शेयर करती हूँ तो वो डेफिनेटली हर चीज को पॉजिटिवली लेती है, और मुझे भी यही कहती है हाँ करना, क्या होगा, नहीं होगा तो एक्सपीरियंस तो होगा। जैसे कहते हैं माँ सबसे बड़ी योद्धा होती है, तो बच्चों को भी वैसे ही योद्धा बनाना चाहती है। तो होता ना कि कौन से चैलेंजेस आपकी मम्मी ने आपको दिए कि अब आपको ये करना है, तो एकदम जीरो से आपने वहां से शुरुआत की, तो क्या कुछ? मैं कई सालों तक, मेरा 2010 में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो कई सालों तक तो मैं बैठ पे ही थी बिल्कुल। फिर मैंने मतलब थोड़ा बहुत जब मैं थोड़ा बैठना चालू हुई तो मैंने मम्मी को बोला कि अब मुझे कुछ तो करना है। मैंने एजुकेशन में बी करा था, पर बी में वो नहीं कर पाई, मतलब उस जॉब को नहीं ले पाई। तो मैंने मम्मी को बताया, तो मम्मी ने बोला क्या करना है तुम्हें? मैंने बोला गेम करना है मुझे, मैं शूटिंग में जाना चाहूँगी। शूटिंग एक बहुत कॉस्टली गेम है, पर मम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट करा कि नहीं ठीक है तुम करो। और मैंने उनको फर्स्ट टाइम में मैंने बोला था अगर मैं शूटिंग कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली गोल्ड से कम नहीं लाके दूंगी आपको। तो मैं स्टेट मैं गोल्ड मेडल लाके दिया, फिर प्री नेशनल खेलने अहमदाबाद गई, वहाँ से उनको गोल्ड मेडल लाके दिया। इस तरह मेरे शूटिंग की जर्नी चालू हुई। फिर ये कोविड आ गया। कोविड में थोड़ा सा मतलब सब घर पे हो गए, पर मैंने उस चीज़ को भी बहुत अच्छा यूटिलाइज करा। मैंने कई श्लोक्स वगैरह याद करे, कई मंत्र याद करे जो बहुत बड़े, अथर्वशीष और शिव तांडव, ये सब चीज़ों से आप स्पिरिचुअल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अंदर से स्ट्रांग भी होते हैं। तो मेरी मदर हमेशा यही कहती है कि जब आप फ्री हो, आपको लग रहा है आपके पास कुछ काम नहीं है, तो वो ईश्वर को याद करो। वो हमेशा मुझे इस सब चीज़ों की तरह इंस्पायर करती है कि तुम आज अगर तुम्हारे पास गेम के लिए गेम अभी नहीं है तो तुम जो चीज़ें हैं अपने शास्त्र हैं उनको पढ़ो, क्योंकि बोलते हैं ना शस्त्र नहीं उठाना है, हमें शास्त्र उठाना है। तो वो हमेशा मुझे इसकी तरफ ले गई। फिर मैं बताऊं आपको कि कयाकिंग कैनो वाटर स्पोर्ट्स है।
तो मैं मतलब मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, तो ऐसे गर्मियों की छुट्टी थी, मैंने मम्मी से बोला कि क्या करूँ अभी फिलहाल, कुछ है नहीं गेम वगैरह। मम्मी ने बोला ठीक है स्विमिंग ज्वाइन करो। मैं ठीक है, कितने दिन में कर लोगी? मैंने बोला 8 दिन में कर लूंगी। मम्मी बोलती ठीक है करो ज्वाइन। मैं आपको मैं बताऊं, मेरी मदर मुझे ऐसे चैलेंज जब देती है तो मैंने उनको 5 दिन में स्विमिंग मतलब करके बता दिया, मम्मी देखो मैं तैरने लगी हूँ। और वो जब स्विमिंग में आप बिल्कुल चल नहीं पाते, लेकिन जब स्विमिंग पूल में आप बिना किसी सहारे के खड़े होते हैं, वो जो पल था ना, सच बता रही हूँ, ऐसा लग रहा था कि फिर से पैर आ गए। और मतलब मैं मतलब आधे घंटे तक मतलब स्विमिंग पूल में ऐसे खड़ी रहती थी, और मैं जो मेरी स्विमिंग टीचर थी उनको कहती थी मैम देखिए मैं ऐसे खड़े नहीं हो पाती हूँ, देखो ऐसे खड़े हो पा रही हूँ। मतलब वो टाइम, वो पल अपने आप में ही मोटिवेट बहुत। और फिर मैं कयाकिंग के लिए भोपाल गई। वहाँ पे मेरे जो कोच थे मयंक ठाकुर सर, उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, और मैं 6 महीने के अंदर मैं इंटरनेशनल चली गई। इससे उज्बेकिस्तान में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा था 2023 में, और 2024 में मैंने जापान में इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। तो जो आपने इंदौर से नाथुला की जो यात्रा थी उसमें किस तरह की चुनौतियां, क्योंकि होता है ना कई बार आप इतनी लंबी यात्रा पे जा रहे हो तो बहुत सारे उसमें ऐसी चीजें होती है घटित, तो क्या कुछ रहा था उस दौरान? मैं जब इंदौर से निकली तो मतलब एक वो बोलते हैं ना एनर्जी, वो नेक्स्ट लेवल थी। पर मैं जैसे ही भोपाल पहुंची और नेक्स्ट डे मेरा जबलपुर पहुंचने का था, तो मेरी गाड़ी खड़ी हुई थी और एक व्यक्ति आके मेरी गाड़ी ठोक दी। पूरी गाड़ी डैमेज हो गई थी आगे से, और उसका एक टायर बिल्कुल टेढ़ा हो गया था, मतलब वो हवा में था। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ऐसा लग रहा था कि शायद वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। पर फिर एक सेकंड थॉट आया कि ये सिर्फ मेरी जर्नी नहीं है, उन सभी लोगों के लिए भी मैं एक जर्नी कर रही हूँ जो इस सब तमाम चीजों से जूझ रहे हैं। अगर मैं यहाँ से हार कर चली जाती हूँ तो शायद मैं उन्हें भी हरा दूंगी। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी यहाँ से 50 किलोमीटर जबलपुर है, मैं कैसे भी करके इस चीज को मैनेज करके गाड़ी को चला लूंगी। और जो मेरे कोच थे मोहित राव जाधव, उन्होंने भी काफी सपोर्ट करा कि अपन धीरे धीरे चलेंगे दीदी, पर अपन जबलपुर में इसको रिपेयर करवाएंगे। तो हम लोगों ने जबलपुर में हमारा गाड़ी को रिपेयर करवाया और फिर हम लोग आगे बढ़े। तो जो प्लेन रोड थे वहां तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कई बार 200, 250, 300, 350 इस तरह हम लोगों ने पर डे किलोमीटर्स कवर करे। पर जैसे पहाड़ी इलाका आया तो गड्ढे और जो उसकी हाइट को आपको मेंटेन करना, वेदर को आपको, वो सब चीजें काफी डिफिकल्ट थी। पर वो था ना कि कर गुजरना है बस। लास्ट वो था कि डेस्टिनी जो है वो नाथुला है, आपको आराम तभी मिलेगा जब आप वहां पहुंच जाएंगे। क्योंकि हमारे माइंड में 2 थॉट होते हैं कि दिमाग और दिल, तो ऐसा होता है ना कि किसकी हम पहले सुने। तो कहीं ना कहीं आपने आपके दिल की सुन के आपने इतनी लंबी यात्रा जो सिर्फ उन लोगों को प्रेरित करने के लिए थी जो आज इस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। तो अभी तक कितने लोगों से आप काउंसलिंग कर चुकी है इस बारे में, और आपके जैसे कितने ही लोग हैं जो आपसे मोटिवेट हुए हैं? हाँ, मैं कई लोगों को मैंने एक पॉजिटिविटी की गोली चालू करी है जो मैं रेगुलर अपने सोशल मीडिया पे, अपने व्हाट्सएप पे शेयर करती हूँ। तो मुझे ना कई बार कॉल्स आते हैं कि आज की तुम्हारी पॉजिटिविटी की गोली ना ऐसा लगा सच में मैंने ले ली। तो वो ऐसा फील होता है ना कि आज हाँ अपन ने किसी के लिए कुछ करा है। और कई लोग मेरे पास आते हैं कि हम लोग को कैंसर हुआ है, पर हम लोग की थॉट ऐसी हो रही है ना कि शायद लाइफ नहीं है। फिर मैं उनको समझाती हूँ कि ये हमारे यहाँ का सिनेरियो ऐसा हो गया कि कैंसर को हम बहुत ज्यादा मतलब वो दे रहे हैं, पर जो फॉरेन कल्चर है उसमें आपको ऑरा क्लीनिंग हुआ, ब्रीदिंग हुआ, मेडिटेशन हुआ, उससे बहुत हेल्प हो रही है। और इंडिया में तो होम रेडीमीज को जो यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आप वो सब चीजें यूज करिए और अपने आप को हेल्दी जिस दिन आपने महसूस करना चालू कर दिया, उस दिन मुझे लगता है जो आप मेडिकेशंस पे हैं वो वर्क करना चालू कर देगी। क्योंकि मुझे लगता है कि कैंसर जैसी बीमारी भी खाने पीने से या आयुर्वेदिक दवाइयों से अभी ठीक हो रही है, और ज्यादा से ज्यादा लोग उस चीज को प्रमोट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और ये सिर्फ आपका माइंड का गेम होता है। मैंने इसकी एक स्टडी पढ़ी है कि जो कैंसर की सेल्स होती हैं वो माइंड से होती है। वो क्या होती है, जब आप ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं तो मल्टीप्लाई होती है, लेकिन आप अगर उसी चीज को पॉजिटिवली लेते हैं तो डेफिनेटली आपको हीलिंग भी देती है। सब कुछ बॉडी में ही है, सब कुछ, सारी सेल्स आपकी बॉडी से ही काम करे। और ये जो आपके माइंड है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो या तो आपको हील की तरफ ले जाएगा या तो आपको वीकनेस की तरफ ले जाएगा। तो मैं इस चीज पे बिल्कुल वर्क करती हूँ। और जो भी मुझसे मिलने आ रहा है मैं उन लोगों को यही कहती हूँ कि आप पॉजिटिव सोचिए
और अपने आप को हेल्दी रखने की कोशिश की, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाइए, तो डेफिनेटली ये सब चीज क्योर होती जाएगी। आजकल बड़ा एक डिप्रेशन में जाने का खासकर युवाओं का चलन चला है ना, उनको कोई बीमारी होती है बट छोटी छोटी बातों से वो बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और सुसाइड तक कमिट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वो डेफिनेटली आके मुझसे मिले और मेरी लाइफ की स्ट्रगल जाने, तो आप लोगों को लगेगा कि आपको ईश्वर ने सब कुछ दिया है, आप क्या कर रहे हैं, उस जीवन को वेस्ट कर रहे हैं। लाइफ कोई भी मतलब जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बड़ी नहीं हो सकती है कि वो आपकी लाइफ को खत्म कर दे। ये सब कुछ टेम्परेरी है, लेकिन आप इसको किस तरह से ले रहे हैं। टेम्परेरी चीजों के लिए आप अपनी जो परमानेंट लाइफ है उसको खत्म कर रहे हैं, वो मत करिए। आप ऐसा काम करिए जो लोगों को इंस्पायर करे। आपको जब भी ऐसी फील हो रहा है कि मैं मतलब मेरी लाइफ में कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, मैं बस यही कहूंगी कि अपना बैकपैक उठाइए, आपके पास जो भी गाड़ी है उससे निकल जाइए और उस आर्मी वाले से मिलके आइए जो आपकी सरहद पे खड़े होके रक्षा कर रहे हैं। आप जब उनसे मिलेंगे, आप उनसे पूछेंगे फैमिली से मिले कितने दिन होगा, वो जब आपको कहेंगे ना 4 महीने 3 महीने, तो लगेगा हम तो फैमिली के साथ रहकर उनकी कदर नहीं कर रहे हैं। हम लोग लाइफ को जीकर वो जी नहीं रहे हैं, और वो लोग इतनी खराब परिस्थिति में भी खुश हैं और देश के लिए वो कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप ये चीज करिए। आप एक हॉस्पिटल चले जाइए, वहां देखिए कि हर पल व्यक्ति अपनी लाइफ के लिए कितना जूझ रहा है, और वो बच्चों से मिलिए जो कुपोषित होते हैं या जिनको सेरेब्रल पल्सी वगैरह होती है। उनकी तो कोई गलती ही नहीं है, पर बाय बर्थ उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, और आप अपनी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि क्रिएट करना। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, आप यहाँ आई और आपने जो सफर आपका साझा किया वो वाकई में चुनौतियों से भरा सफर, जिसका जज्बा लेके आप चली थी और लोगों को आपने बहुत मोटिवेट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।